वजीहा, स्टेट ऑफ हॉर्मस को हम देख रहे हैं कि दुनिया की जो सबसे अहम स्ट्रैटेजिक और एनर्जी लाइफलाइन है, तो अगर यहाँ किसी भी सतह पर कशीदगी बढ़ती है, जो कि हम देख रहे हैं कि जिस तरह का ये ब्लॉकेट हुआ हुआ है, तो वो कशीदगी हमें नज़र भी आ रही है, लेकिन अगर कोई नाकाबंदी मजीद होती है तो क्या ये सिर्फ एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, या आपको लगता है कि पूरे आलमी निज़ाम को हिला देने वाली ग्लोबल वॉर का जो है पेशखमा बन सकता है? देखिए सना, मैं चूंकि एक पॉजिटिव थिंकर हूँ और मैं इस वक्त भी पॉजिटिविटी को माइंड में लिए बैठा हूँ। अगर से बज़ाहिर तो इस तरह नजर आ रहा है कि शायद हालात जो है वो बुरे हो रहे हैं, लेकिन जहां तक मेरी मालूमात भी है, इस वक्त बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही हैं और दोनों तरीके एक दूसरे के साथ राब्ते में हैं। कुछ गारंटीज, कुछ मामले पे पीछे हटना जो ईरान को रिक्वायर है, अमेरिका उसके ऊपर राजी होते होते रह जाता है या कुछ बात आगे नहीं बढ़ती है, लेकिन बहरहाल एक दूसरे से के साथ जो है बिला ताल्लुक जो है दोनों का आपस में मौजूद है। फिर यहाँ पर देखिए, इसको आप ईरान की सियासी फतह समझ लें। अब सीज फायर जो है पाकिस्तान ने ना सिर्फ ये करवाया, मुज़ाकरात की टेबल सजाई, दो मुतहारिब फरीकों को तो पिछले 47-48 साल से एक दूसरे की शक्ल देखने के रवादार नहीं थे, उन्होंने ना सिर्फ इकट्ठे हाथ में लाया, एक टेबल पर बैठ के खाना भी खाया, मुज़ाकरात भी किए। और एकदम से देखिए, इतने सालों पुराने जो ग्रजेस हैं वो दूर नहीं हो सकते, और बीच में जो अमेरिका की तरफ से सीज फायर की खिलाफ वर्जी हुई, उसको लेकर ईरान यकीनन बदअतमादी का शिकार है और होना भी चाहिए। लेकिन जहां तक मैं समझती हूँ, अमेरिका की तरफ से जो बहुत पॉजिटिव स्टेप है, दे आर स्टिल वेटिंग फॉर ईरानियन डेलीगेशन इन पाकिस्तान। उनका तमाम तर जो साजो सामान है, उनकी तैयारी वो मौजूद है, सिर्फ उनके डेलीगेट्स का इधर उड़कर आना बाकी रह गया। तो इससे साबित होता है कि अमेरिका जो है, इस अमेरिका की किसी हद तक सफाई भी समझती हूँ, ईरान की सियासी फतह भी समझती हूँ, लेकिन एक चीज है, दोनों साइडों ने इस दौरान जंग के लिए, मजीद जंग के लिए खुद को प्रिपेयर भी कर लिया। अमेरिका के पास ठीक है बहुत बड़ी बहरी कुव्वत है, फिजाई कुव्वत है, लेकिन ईरान में भी वो जो कहते हैं ना, ताकत होने का एक सांस लेने का मौका मिला, उन्होंने वो भी कर लिया है। तो लेकिन अगर खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे क्या, तो अगर जंग दोबारा होती भी है, तो इसका जो इम्पैक्ट है वो पूरी दुनिया पे इतना बुरा पड़ चुका है कि मेरे ख्याल में पहले से ज्यादा शिद्दत के साथ जंगबंदी की कोशिशें की जाएंगी। और एंड ऑफ द डे दोनों फरीकैन को टेबल पर आना ही है, दोनों इस बात को समझ लें, जितना जल्दी समझ लें उतना बेहतर होगा।